दोस्तों, अगर आपका बजट करीब 7 लाख रुपीस का है और इस बजट के अंदर आप एक प्रीमियम हैचबैक कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो ऑल्ट्रोज का बेस वेरिएंट एक्सी जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि टाटा ऑल्ट्रोज का जो बेस वेरिएंट एक्सी है। सबसे पहले आपको मैं इस कार का जो इंटीरियर है वो एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। तो ये अपना एक्सी वेरिएंट रहने वाला है जिसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप एक्सी वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस कार के जो है डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताएंगे कि ये वेरिएंट आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड साइड डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप फ्रंट लुक चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ट्विन मैनुअल वाइपर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड जो हेडलैम्प्स है वो ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और पार्किंग ब्रेक की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। ग्रिल आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पे आपको हनीकॉम डिजाइन के साथ ऑफर करी जाती है। सेंटर में लोगो दिया गया है। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही हेडलाइट को कनेक्ट करती हुई आपको एक क्रोम लाइन जो है वो भी देखने को मिल जाती है। फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको इस मॉडल के अंदर नहीं दी गई, बल्कि बॉडी कलर का जो बम्पर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रंट से जो है यही कुछ रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। साइड प्रोफाइल में आते हैं और आपको यहाँ से बताते हैं कि क्या कुछ आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट जो साइड व्यू है आप एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हील्स की। तो आपको 14 इंच के प्रोफाइल के साथ स्टील रिम जो है वो ऑफर किए गए हैं जो कि 165/80 R14 के टायर सेक्शन के साथ आते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जबकि रियर में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी जाती हैं और ये है कुछ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आते हैं तो फेंडर के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाने वाली है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं। इन मिरर्स को आप जो है वो मैनुअली एडजस्ट ही कर पाओगे। कुछ इस तरीके से आपको इसका जो एडजस्टमेंट का फीचर है वो आपको मिलने वाला है और फोल्ड अनफोल्ड भी आप इसको हाथ से ही कर पाओगे। कार का जो ए पिलर है वो आपको बॉडी कलर का दिया गया है। बी पिलर आपको ब्लैक आउट टेपिंग के साथ है और सी पिलर के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे ये पोर्शन ब्लैक है जिसमें आपको रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और लोअर पोर्शन पे आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है वो ऑफर किया गया है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे बॉडी कलर के मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। रियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या कुछ मिलने वाला है। तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सबसे ऊपर की तरफ आपको जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो ऑफर किया गया है। दोनों साइडों में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक जो स्पेट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते। जाहिर सी बात है बेस वेरिएंट ही रहने वाला है। और टेल लाइट भी आपको हेलोजन बेस्ड ऑफर करी गई है जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ इस तरीके का लुक जो है वो आपको ऑफर कर। सेंटर में टाटा का लोगो ऑल्ट्रोज की आपको प्रॉपर जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और लोअर पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का जो बम्पर है वो ऑफर किया गया है जिसपे आपको 2 पॉइंट्स के साथ पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। हम इस कार के इंटीरियर में आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ आपको जो चीजें वगैरह हैं वो मिल जाती हैं। तो कंप्लीट 90 डिग्री डोर ओपनिंग जो है वो आपको ऑल्ट्रोज के अंदर ऑफर करती है कंपनी। और यहाँ पे कई सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जैसे कि पियानो ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है। आगे की 2 पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं। ये कुछ यहाँ पे ग्रैब करने के लिए हैंडल टाइप का प्रोवाइड कर देती है कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे अम्ब्रेला होल्डर है, बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस है और स्पीकर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते क्योंकि म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको नहीं दिया जाता। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे साइड एसी वेंट्स के ऊपर आपको सेट एंड सिल्वर का फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो प्रोवाइड किया जाता है। अपर मॉडल के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है तो उसके लिए यहाँ पे जो जगह है वो आपको खाली देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ स्पेस है, यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल, कोने में आपको एक डेड पैडल जो है वो भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड लेआउट की। तो कंप्लीट जो डैशबोर्ड है वो आपको ट्रिपल टोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर की टोन जो है वो आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है। डैशबोर्ड लेआउट जो है उसके ऊपर आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर का जो फिनिश है वो दिया गया है और अगेन लोअर पार्ट आपको बेज कलर के साथ दिया जाता है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील आप देखते हो तो डी कट शेप के साथ आपको मिल जाएगा और इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट की कंट्रोल और यहाँ पे आपको वाइपर की कंट्रोल टॉगल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि इंसर्ट पॉइंट आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे आपको जिसका एनालॉग और डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो वेलकम फीचर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों ही एनालॉग फॉर्मेट में है और सेंटर में आपको एक एमआईडी स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाएगी जो कि डिजिटल फॉर्मेट के साथ दी गई है। इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाने वाली है जैसे कि मोड कौन सा है, इस वक्त सिटी मोड में है, इस तरीके से फ्यूल कितना है, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है और अपनी बाकी एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मोड का बटन मिल
मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। आप सेंटर में आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता, आप जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट जो इसका आइलैंड वाला पोर्शन है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मैनुअल एसी विद हीटर के कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाने वाला है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है इस वाले मॉडल के अंदर, जो कि आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। अब जैसे कि मैं मोड की बात कर रहा था तो यहाँ पे आप देखोगे सिटी मोड जो है वो आपको मिल रहा है। इसको प्रेस करेंगे तो इको मोड आपको मिल जाएगा। तो 2 मोड जो है वो आपको मिलने वाले हैं, जिस पर इस बटन को आप यूज करके इन मोड्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये इको में कर दी है, अगेन मैं प्रेस करूंगा तो मोड चेंज होकर के सिटी में चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। पार्किंग ब्रेक लीवर है क्रोम टिप के साथ में। ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है इसमें आपको टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर ये अपना नॉर्मल ही रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा जो कि हेलोजन बेस दिया गया है। इसके अलावा को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है वो आपको ब्लैंक टाइप का ही दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पंच के बेस वर्ड के अंदर कंपनी ने हटा दिया है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे की तरफ काफी डीप जो ग्लोव बॉक्स के अंदर स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कप होल्डर्स के लिए आपको यहाँ पर भी जो जगह है वो प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा दोस्तों सीट अपहोल्स्ट्री की हम बात कर लेते हैं तो आपको दोनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं फ्रंट वाले। और यहाँ पे आप देखोगे तो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आपको रिक्लाइन एंगल वगैरह सेट करने के लिए ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपको जो लीवर है वो नीचे की तरफ प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप जो है कुछ तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। थाई सपोर्ट वगैरह कैसा कुछ आपको मिलने वाला है ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी सीट को मैंने नॉर्मल कंडीशन में सेट कर दिया है। एक बार चलते हैं सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो से क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाने वाले हैं। उससे पहले चाबी भी जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो नॉर्मल टाइप जो अपनी की है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जैसे कि पंच के बेस फ्रंट में आपको मैं चेकआउट करवा चुका हूँ। दोस्तों सेकंड रो में डोर की ओपनिंग के लिए यहाँ पे आपको जो सीपीआर माउंटेड डोर हैंडल है वो आपको मिल जाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको फ्रंट की तरह ही डुअल टोन थीम जो है इसके डोर पैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर आपको दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे ग्रैब करने के लिए कंप्लीट आपको स्पेस जो है वो मिल जाता है। अब जैसे कि बताएं कि इस वाले मॉडल के अंदर आपको 2 आगे की पावर विंडोज मिलती है, तो रियर में आपको जो मैनुअल लीवर है वही मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है और स्पीकर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। अंदर की तरफ देखते हैं क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोनों ही हेडरेस्ट आपको जो है वो यहाँ पर फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। बेड का देखते हैं स्पेस वगैरह, तो स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और प्रॉपर थाई सपोर्ट वगैरह आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ दोनों साइडों में आपको ग्रैब हैंडल जो है फिक्स टाइप के ऑफर किए जाते हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। रियर से फ्रंट का कैसा कुछ लुक आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बारी है इस कार के बूट को चेक करवाने की और आपको दिखाने की क्या कुछ बूट स्पेस में आपको फीचर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको लोगो के ठीक नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा, जिसको प्रेस करने के बाद जो है आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। 3 किलो की कैपेसिटी के साथ जो आपको टोइंग हुक है वो प्रोवाइड यहाँ पर किए जाते हैं। नीचे की तरफ अपना स्टेपनी टायर रहने वाला है, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टायर सेक्शन रहेगा आपको 165/80 R14 का, यानी कि 14 इंच के प्रोफाइल के साथ यहाँ पर भी जो अपना स्टेपनी टायर है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट ये पोर्शन आपको पैक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस अगर आपको कहीं कमी नजर आती है तो आप इसको बढ़ाने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको जो है फुल फोल्ड का जो फीचर है वो मिलता है। तो आप इस सीट को कुछ तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, ये और नीचे डाउन जो है वो हो जाएगी। सीट बेल्ट ने उसको वहाँ पे रोक लिया है, अदरवाइज कंप्लीट जो है फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से बूट स्पेस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी बातें हो चुकी हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। अब बात लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह की। तो आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, जो कि 88 PS की पावर और 150 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देता है। बात करें अगर इस कार के प्राइसिंग की दोस्तों, तो अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है जिसका एक शोरूम कॉस्ट है 6,59,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं आर्य मोटर्स टाटा मोटर्स के शोरूम में, जो कि अपना गुड़गांव में लोकेटेड है। इसके अलावा दोस्तों इस कार के कलर ऑप्शंस और अदर डिटेल्स को मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।